पहले सबकॉन्शियस माइंड की क्वालिटीज को समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड की क्वालिटीज क्या है। तो सबसे पहला क्वालिटी जो सबकॉन्शियस माइंड का, वो दिशाहीन है। वो बिल्कुल दिशाहीन है। उसे जो दिशा निर्देशित किया जाता है वो उसी को फॉलो कर लेता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी। एक इंसान था जिसने बहुत तप किया, और तप करके जब भगवान खुश हो गए तो भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होके कहा कि अरे वाह वत्स, तुमने इतना अच्छी साधना की, मुझे खुश कर दिया, और अब मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, तो जो मांगना है तुम मांग लो। तो वो बहुत खुश हो जाता है, बोलते एक काम कीजिए भगवान, मुझे एक जिन दे दीजिए, बहुत थक गया मैं सब काम कर करके, अब मैं आराम करना चाहता हूं। तो जिन काम करेगा और मैं आराम करूंगा। तो भगवान कहते कि देखो बेटा, जिन तो मैं दे दूंगा, लेकिन जिन बहुत पावरफुल है, वो एक सेकंड खाली नहीं बैठ सकता, तो तुमको उसको लगातार वर्क लिस्ट देते जाना पड़ेगा, टू डू लिस्ट। जिस क्षण तुमने वर्क लिस्ट देना बंद किया, वो तुमको ही आके खा जाएगा। तो वो आदमी सोचा कि अरे भगवान को क्या मालूम, मेरे पास इतना लंबा लिस्ट है काम का, कभी खत्म ही नहीं होता। बोले नहीं नहीं भगवान, कोई टेंशन नहीं, आप दे दीजिए जिनको, मैं संभाल लूंगा। बोले ठीक है, ले लो। तब जिन आया और आदमी ने काम देना शुरू किया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि जिन तो सुपर फास्ट है, वो काम बताना खत्म ना करे उससे पहले जिन खत्म करके आ जाए। अब थोड़ी देर बाद तो ऐसा होने लगा कि वो सोचे कि मैं बताऊं, उसके पहले वो आके खड़ा हो जाए। तो बहुत टेंशन की बात हो गई। तो घबरा गया आदमी, कह रही ये तो मेरे को ही खा जाएगा, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने फिर एक आइडिया लगाया, एक खंबा गाड़ दिया। बोला जिन, मैं तुम्हारी एक प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। बोले क्या प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। बोले ये प्रोग्रामिंग कर रहा हूं कि जब जब तुम्हारा काम खत्म हो और मैं अगला तुमको इंस्ट्रक्शन दूं, तो तब तब के लिए मेरा ये इंस्ट्रक्शन है कि तुम इस खंबे पे चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो उसने इंस्ट्रक्शन के बीच का एक इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो जिन मजे से ऊपर नीचे कर रहा है। जब जब उस आदमी को कुछ काम याद आया उसने बताया और वो कर रहा है। तो यानी ये क्या बता रहा है, वो जिन कौन है और वो खंबा क्या है। जिन है हमारा अचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत पावरफुल है, बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है, हमेशा काम में लगा रहता है। लेकिन उसकी एक बात है, वो कभी खाली नहीं बैठ सकता। और जैसे आपका अचेतन मन खाली होगा, वो क्या करेगा, वो आप ही का भक्षण करने आएगा। कैसे भक्षण करेगा आपका, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा। हमारे मन की बहुत बड़ी खासियत है, जैसे मन को थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ दो ना, बिना काम के, नेगेटिविटी आ जाती। 20 साल पहले किसने मुझे क्या बोला था, क्यों बोला था, कैसे बोला था। अब तो वो आदमी को शायद मैंने 10 साल से देखा भी नहीं होगा, कोई रिश्ता नाता भी नहीं है, तो भी याद आ गया। नेगेटिव थिंकिंग, ये हमारी अचेतन मन की खास बात है कि वो हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग में होता है जब वो खाली रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें खंबा गाड़ के देना है अपने मन को। कैसा खंबा, सत्कार्य का खंबा, कि भाई उसे ऐसा ट्रेन करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को, कि जब जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो, तुम अपने श्वास पर फोकस करते रहो, श्वास पे ध्यान दो, या ये मंत्र पर ध्यान दो, इस मंत्र की चैंटिंग करते रहो। मतलब कुछ भी इस तरह के अच्छे कार्य में उसको बिजी कर दीजिए ताकि वो नेगेटिव काम ना करे। तो अचेतन मन क्या है, दिशाहीन है, और जब वो एंगेज नहीं रहता तो क्या करता है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग में लग जाता है। तो हमें क्या करना है, उसे नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बचाना है। कैसे, उसके उस खंबे को गाड़कर। अब तीसरा, नो डिफरेंस बिटवीन फैक्ट और फिक्शन। अचेतन मन को यथार्थ और स्वप्न के बीच का अंतर नहीं मालूम। वो हर चीज को यथार्थ ही सोचता है, सत्य ही सोचता है। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे न्यूरॉन्स के बने हैं। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, एक सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक न्यूरल पाथवे क्रिएट कर देते हैं। तो कोई भी कार्य के लिए एक न्यूरल पाथवे क्रिएटेड होता है। तो जब हम वो कार्य करते हैं तो भी वो न्यूरल पाथवे ट्रिगर होता है, और जब हम उस कार्य के बारे में सोचते हैं तो भी वो न्यूरल पाथवे ट्रिगर होता है। तो जो माताएं
बार बार ये सोच के अरे डिलीवरी बहुत टफ है, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, तो क्या हो रहा है, वो बार बार उस न्यूरल पाथवे को पावरफुल बना रही है, पेनफुल 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 पेनफुल। तो क्या होगा, जब जाएंगी तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य खुद से ही कर देंगे कि पेनफुल हो जाए, क्योंकि आपका न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होता जा रहा है। वो न्यूरल पाथवे फैक्ट और फिक्शन के डिफरेंस को नहीं मालूम। एक रिसर्च हुआ था जिसमें एक स्कूल ने क्या किया, अपने बच्चों को दो टीम में डिवाइड कर दिया, टीम ए और टीम बी, दोनों फुटबॉल की टीम थी। टीम ए को उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग दी, फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कराई। टीम बी को फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद में रोका और उनको बोला कुछ नहीं करना है, खाली मेंटल रिहर्सल करो, जो जो तुमको ट्रेनिंग में सिखाया गया कि बॉल को कैसे पास करना है, कैसे क्या करना है, कैसे गोल करना है, जो भी हमने सिखाया उसको खाली क्या करो, मेंटली रिहर्स करते जाओ। तो टीम बी ने वो किया, दोनों को सेम ट्रेनिंग, खाली टीम बी का एक एक्स्ट्रा काम था, वो था मेंटली रिहर्स करना। और जब मैच हुआ तो टीम बी का परफॉर्मेंस वाज फार 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 बेटर। क्यों? क्योंकि टीम बी ने अपने उस न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन कर लिया था, बहुत पावरफुल बना लिया था, इतना पावरफुल बना लिया था कि जब वो रियल लाइफ में रिप्ले हो रहा था, इट वाज वेरी इजी फॉर देम, वेरी इजी, वेरी इजी। मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगी। जब मैं अपने बेटे को जन्म दे रही थी तो मेरा डिलीवरी का प्रोसेस बहुत टफ था, क्योंकि 9th मंथ में सडनली मेरा वाटर बैग बर्स्ट हो गया। आधी रात को मुझे रात के 2 बजे हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टर रात को 2 बजे आए और मैंने उनसे पूछा भाई क्या हो रहा है, क्योंकि तब तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि बस हमें डिलीवरी करनी होगी। और 2 दिन पहले मैं डॉक्टर से मिलकर उन्होंने कहा था कुछ 15-20 दिन का और समय, आराम से डेट निकालना और हम डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी करनी, बोले कब करनी है, बोले कब करनी है, मतलब क्या अभी करनी है? तो मेरी एकदम सिट्टी पिट्टी पूरी गुम हो गई। फिर बहुत टेंशन हो गया, पता चला उस हॉस्पिटल में उनके पास बिकॉज वो तैयारियां नहीं थी, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया एंड इट वाज वेरी वेरी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस, बहुत घबराहट थी। जब मेरी बेटी बॉर्न हुई तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट किया कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, बिल्कुल हंसते हुए, इंजॉय करते हुए, बहुत मजे से एकदम जा रही हूँ। और उस समय मैं गई थी व्हील चेयर पे, मेरे लिए व्हील चेयर खड़ा था, व्हील चेयर पे बैठी, डॉक्टर भागते दौड़ते आए। मेरी डॉक्टर सुबह 4 बजे आई ऑपरेशन करने के लिए, 4:30 बजे के करीब मेरा बेटा बॉर्न हुआ। फिर मेरे पूरे परिवार वाले भागते भागते दौड़ते आए, मतलब इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मेरी बेटी का जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल अमेजिंग था, एकदम मजे से मैं जा रही हूँ, बिल्कुल प्लान, सबको मैंने बता दिया था भाई कि मेरा डिलीवरी होने वाला है। सब ऑलरेडी पहुंच के थे, सबने मुझे बहुत प्यार किया। मैं ओटी में गई, मेरी बच्ची बॉर्न हुई। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। क्यों? सेम वही हॉस्पिटल था, वही चीज थी, वही सब था, क्योंकि मैंने पूरा रिप्रोग्राम कर लिया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि सोनल लगता है तुमने अपनी सारी चीज को रिक्रिएट किया है। वो जो एक्सपीरियंस मैंने रिक्रिएट किया बिकॉज वो मेरा एक्सपीरियंस इतना ट्रोमैटिक था कि मैं उस ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस के साथ रहना नहीं चाहती थी। कि डिलीवरी फॉर मी, मतलब अगर मेरे पास कोई आए मेरे बेटे के बर्थ के बाद और मुझसे पूछे डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो इट वाज लाइक रियली रियली बैड, बिल्कुल हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था मेरा, एकदम डरावना। सडनली रात को भाग रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं और बिल्कुल एकदम रो रही हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो मैं बोली ये एक्सपीरियंस के साथ मुझे नहीं जीना है, पूरा रिक्रिएट किया। एंड फिर मेरी बेटी बॉर्न हुई, दैट एक्सपीरियंस वाज लाइक डिवाइन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो वो पूरा रिक्रिएट हुआ। सो दिस इज न्यूरल पाथवे। आप भी इस तरह से पूरे अपने एक्सपीरियंस को बनाएं और मैं आपको गारंटी देती हूं अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रही हूं। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको कैसे अचीव करना बताऊंगी मैं आपको, अभी तो मैं सिर्फ आपको सारी बातें बता रही हूं ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि चीज वर्क कैसे करें। क्योंकि अगर मैं जानू ही नहीं कि मेरे मोबाइल में फीचर्स का वर्क कैसे करता है तो मैं उसको यूज कैसे करूंगी। तो आपको अपने अचेतन मन को यूज करना है अपने बच्चे की प्रोग्रामिंग के लिए, तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका अचेतन मन काम कैसे करता है। तो वो फैक्टर फिक्शन को नहीं समझता। इसलिए अगर आप चाहते कि जैसे मंजू भाभी हमेशा कहती है पेनलेस डिलीवरी के लिए श्लोक है, तो श्लोक को ध्यान करें और पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करें, उस न्यूरल पाथवे को विजुअलाइज कर करके इतना पक्का बना ले कि जब वो रियलिटी में हो रहा है तो आपका अचेतन मन
ऑटोमेटिक उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरे पाथ को फॉलो करने का, वो एक ही पाथवे ट्रिगर हो रहा है आपके लिए। फिर चौथा, इमोशनल एंड सेंसरी। हमारा अचेतन मन बहुत इमोशनल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 दिन पहले, या सोचिए 10 दिन पहले, वॉट एवर, 4 दिन भी मतलब थोड़े दिन पहले आपने क्या खाया था, तो आपको शायद याद भी ना हो। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अपने पिछले बर्थडे पे क्या खाया था, तो आपको पूरा याद होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 दिन पहले कैसी फीलिंग थी आपको सोचना पड़ेगा 4 दिन पहले क्या कर रही थी मैं, खुश थी क्या, नहीं थी क्या। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जिस दिन आपको न्यूज मिली आपकी प्रेगनेंसी की, तो आपको कैसी फीलिंग थी, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे, बिल्कुल मूवी की तरह बताओगे, सिर्फ एक वर्ड में नहीं बताओगे, बिल्कुल बताओगे हो आप कितने खुश थे और कितना एक्साइटमेंट था और सबने आपको कितना कॉन्ग्रेचुलेट किया था और आप कितने हैप्पी हो गए थे, ब्ला ब्ला ब्ला। और आज ही नहीं, आज से 20 साल बाद जब शायद आपके बच्चे भी बॉर्न के बच्चे भी अगर होने वाले होंगे, तो भी आप क्या करोगे, तो भी आप बताओगे कि पता है जब तुम्हारे बॉर्न होने की न्यूज मिली थी मुझे, तो इस तरह से हमने किया था, तो आप ऐसे बताओगे। तो हमारा जो अचेतन मन है बहुत इमोशनल है, वो इमोशंस को समझता है। तो जो बातें हम जितने इमोशन के साथ में करेंगे, जो बातें आई एम सॉरी, मुझे कुछ कहना चाहते हैं क्या, कुछ मैसेज है मेरे लिए? दी आप अभी कंटिन्यू कर लें, फिर मैसेज हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके नहीं, बिकॉज मेरे पास कुछ फोन वगैरह आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ कहना चाहते हैं मुझे। और बस 15 मिनट और लगेगा, 10 to 15 मिनट समय भी है, 5 बजने में 10 मिनट है, आई फिनिश ऑन टाइम। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा रही हूँ, क्योंकि सब माताएं जब इसको समझेंगी तो सही मायने में जो हम कह रहे हैं ना, क्रिएट द बेबी ऑफ योर ड्रीम, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है कि भाई हमें भीड़ इकट्ठी करनी है अपने इसमें तो ज्यादा लोग आए, ये टैगलाइन देके नहीं, हम वो अचीव करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब चीज अच्छे से समझना पड़ेगा। जब आप समझोगे अच्छे से, तो ये आप उसको रियलिटी में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो इमोशंस को समझता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आप जब कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे, उसको बहुत इमोशंस के साथ करना, बहुत इमोशन। अपने बच्चे के बारे में जब सोच रहे हो, तो खूब पूरी ममता को लाइए आप। अभी तक पैदा नहीं हुआ आपका बच्चा, लेकिन उस ममत्व को आप फील कर सकते हो। खूब ममता के साथ में आप अपने बच्चे को फील कीजिए, उसको एकदम 5 इंद्रियों के द्वारा आप उसके साथ में इंटरेक्ट कीजिए। वो पूरे प्रोसेस को आप सोचिए, क्योंकि हमारा जो चेतन मन है, ये 5 इंद्रियों के इनपुट को सबसे अच्छे से ग्रास्प कर पाता है। तो हमें कुछ भी अगर विजुअलाइज करना है, तो हमें अपने 5 इंद्रियों से विजुअलाइज करना है, 5 इंद्रियों से और इमोशन से। जितना इमोशंस आप डालोगे ना, वो उतना। अब कोरोना का इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है सब माताओं को? क्योंकि उन्होंने बहुत इमोशन डाल दिए, फियर के बहुत इमोशन डाल दिए। अब चेंज करिए, अब लव का इमोशन डालिए। बोले मेरा गर्भ इतना पावरफुल है कि भाड़ में जाए। एकदम सुरक्षा कवच बना के रखिए, सुरक्षा कवच। मैं जब मेरे बच्चे बॉर्न होते, मैं दिन भर कहीं भी बाहर जाती, कुछ भी करती, कवच का पाठ करती रहती थी और फील करती थी कि चारों तरफ एक सुरक्षा कवच मेरे है, जो मेरे बच्चे को, कि सच से में हम जितना भी लेक्चर दे दे, एक माँ को अपने बच्चे की सुरक्षा का हमेशा एक फीलिंग रहता है कि मेरा बच्चा जो मेरे गर्भ में सुरक्षित हो, फीलिंग रहता है। लेकिन सिर्फ फीलिंग होने से कुछ नहीं होगा, आप उसको सुरक्षा कवच दीजिए। मंत्र जाप जो भी आपको बराबर लगता है, उससे आप पूरा सुरक्षा कवच दीजिए। फील कीजिए कि एक सुरक्षा कवच है चारों तरफ जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और फिर कोई भी शक्ति पॉसिबल नहीं है। 2 बार मेरी बेटी के प्रेगनेंसी के टाइम में 2 बार गिरी थी और बहुत डेंजरस गिरी थी। लेकिन पता नहीं, कोई तो अद्वितीय शक्ति थी जिन्होंने दोनों बार मुझे स्ट्रेट गिराया, स्ट्रेट एकदम घुटने के बल पे सीधी ऐसे गिरी। जबकि गिरी थी मैं ऐसे गिरी थी, मैंने पांव पूरा पिसला और मैं ऐसे गिरी, लेकिन अल्टीमेट आउटपुट ऐसा था।
मुझे नहीं मालूम कैसे था, एकदम मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित। मुझे मेरे एंकल में नेचुरली बहुत प्रॉब्लम हुई, 10-15 दिन तक मैं बेड रिडन हुई, जो तकलीफ हुई वो मेरे शरीर को हुई, लेकिन मेरा गर्भ जो था, जिसको मैं हमेशा सुरक्षा कवच दे के रखती थी हमेशा, वो बिल्कुल सुरक्षित रहा। मतलब मैं सच्ची बोलूं तो मैं अपनी एग्जाम्पल ज्यादा शेयर नहीं करती हूँ, बट आज के फोरम में मैं शेयर कर रही हूँ, और वो इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि इट वर्क्स। और मैं इसलिए आपको कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ क्योंकि एज अ मदर मैं जानती हूँ कि कितनी पेन और कितनी पीड़ा होती है जब एक मदर लिख रही है कि मेरे 3 बार मिसकैरेज हुए हैं। आई कैन फील दैट पेन, आई कैन फील दैट पेन। जब एक माँ कह रही है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन फील दैट पेन। दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर कि इस पेन के आगे, इस अंधकार के आगे बहुत बड़ा उजाला है, बहुत बड़ा प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश की ओर हमको बढ़ना होगा। अगर हम अंधेरे में ही अपने आप को बंद करके रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो प्रकाश की ओर बढ़िए। तो इमोशंस और 5 सेंसेस के साथ आप विजुअलाइज कीजिए। एंड देन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोर किस तरह से करता है इंफॉर्मेशन को, विजुअल्स की तरह। अगर मैं आपको कहूं कि आप सोचिए कोई भी चीज के बारे में, आपका जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपको जब न्यूज मिली प्रेगनेंसी की तो आपका दिन कैसा था, तो पूरा दिन आपका एक मूवी की तरह चलेगा, एक मूवी की तरह धर 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 कि न्यूज मिला, इतने खुश हुए, ऐसी पार्टी हुई, सबने कंग्रेचुलेट ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल स्टोर कैसे कर रहा है, एक मूवी की तरह कर रहा है। तो आपको जो विजुअलाइज करना है एक मूवी की तरह करना है, इमोशंस के साथ, 5 सेंसेस को यूज करके, और एक मूवी की तरह। और फिर नेक्स्ट क्या है, सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसी मोमेंट को सत्य मानता है, और न्यूरल पाथ को वो इस तरह से एक्टिवेट कर रहा है कि वो जैसे अभी हो रहा हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो चाहते हैं उसकी प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग पक्की होती जाएगी। फाइनली इट डज नॉट अंडरस्टैंड नो और एनी डाउट। अगर मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद कीजिए और पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, बिल्कुल नहीं सोचिएगा पिंक एलिफेंट के बारे में, एकदम नहीं सोचना है आपको। तो क्या होगा, सबसे पहले फोटो किसकी आएगी, किसकी आई, पिंक एलिफेंट। फिर आयो हो, इसका नहीं सोचना है, क्रॉस मारो क्रॉस मारो क्रॉस मारो। लेकिन आ गया ना आपके दिमाग में, तो आपने क्या किया, न्यूरल पाथवे क्रिएट किया कि नहीं किया, क्रिएट किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्रिएट तो हो ही गया। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड नो को कभी नहीं समझता, वो नो को नहीं समझता। इसलिए हमको जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, हमें कैसे करनी है, हमें जो भी प्रोग्रामिंग करनी है हमें बिल्कुल पॉजिटिव वे में करनी है, ना शब्द नहीं करना है कि मेरे बच्चे को कोरोना ना हो। रॉन्ग, कोरोना होगा ही होगा, कोरोना होगा ही होगा। सही प्रोग्रामिंग क्या होगी, मेरा बच्चा सुरक्षित। एंड फाइनली सबकॉन्शियस माइंड कोई डाउट को नहीं समझता। जैसे ही आपने डाउट किया, सबकॉन्शियस माइंड की सारी प्रोग्रामिंग फेल, टोटल फेल। सबकॉन्शियस माइंड की सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है आप जैसे ही कोई डाउट करते हो। जैसे ही कोई डाउट करते हो, आपको बिल्कुल एक दृढ़ विश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सबकॉन्शियस